इस वीडियो में आप देखेंगे करनी माता का मंदिर, जहाँ पे लगभग 20,000 चूहे हैं। एक ऐसा शमशान जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। महाराजा गंगा सिंह जी का हंटिंग लॉज, गजनेर पैलेस, कुदमदेश्वर मंदिर और हाँ, मेरा रेगिस्तान में रास्ता भटक जाना। यार आई एम सीरियसली फीलिंग स्टक हियर। समझ नहीं आ रहा, आगे से रास्ता लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है गूगल में, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा है। सुबह के बज रहे अभी 6:15 और बीकानेर में अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ और मैं अभी निकल रहा हूँ करनी माता मंदिर के लिए। मैंने कल स्कूटी रेंट पे लिया, ये स्कूटी है। आज की लोकेशन थोड़ी दूर दूर है, लाइक करनी माता यहाँ से 30 किलोमीटर है, फिर गजनेर पैलेस और गजनेर लेक और एक और मंदिर है, तो इसलिए मैंने ये स्कूटी हायर किया। अब चलते हैं यहाँ से। लगभग 40 मिनट के सनराइज वाली राइड के बाद फाइनली मैं पहुंचा देशनोक। और देशनोक जाना जाता है 600 साल पुरानी करनी माता मंदिर के लिए। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे लगभग 20,000 चूहे हैं, जिन्हें चूहा नहीं काबा कहा जाता है। और कहा जाता है कि ये काबा माता करनी के वंशज हैं। मंदिर में अंदर घुसते ही आपको काफ़ी चूहे दिखेंगे और यहाँ पैरों को ऊपर उठा के नहीं बल्कि घसीट कर चलना होता है, ताकि कोई काबा पैर के नीचे ना आ जाए। इसे अशुभ माना जाता है। और वहीं अगर आपको सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता करनी मां दुर्गा की अवतार हैं। मां करनी का जन्म 1387 में चारण परिवार में हुआ और विवाह के बाद उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर तपस्वी का जीवन जीने लगी। मां करनी के बेटे की मृत्यु सरोवर में डूबकर हो गई थी। जब माता को यह बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित किया था। मान्यता है कि किसी भी चारण की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म काबा यानी कि चूहे के रूप में होता है। फिर वही काबा अपनी मृत्यु के बाद किसी चारण परिवार में जन्म लेता है। घर में अगर चूहे खाने पीने की कोई भी चीज जूठी कर देते हैं तो हम लोग उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद में इन चूहों की जूठन दी जाती है। खास बात यह है कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की कोई भी खबर नहीं मिली है। मान्यता है कि मंदिर में जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ देवी कुंड सागर की तरफ, जो कि यहाँ से है 37 किलोमीटर और 45 मिनट्स की जर्नी दिखा रहा है। तो अब वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपए का टिकट है? 5 रुपए का टिकट है। 5 रुपए का। बीकानेर से कितना दूर है ये जगह? 8 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पे कम लोग आते हैं ना। बीकानेर में 1000 आदमी किले में आते हैं, यहाँ 25 होते हैं। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि अगर बीकानेर में जूनागढ़ किले में अगर 1000 आदमी आ रहे हैं घूमने के लिए तो यहाँ पे 30 आ रहे हैं बस। यहाँ 25-30 आदमी। मतलब ज़्यादातर लोग जूनागढ़ किला देख के चले जाते हैं। किला ही है मेन पॉइंट। वो किला तो इनका घर था, ये आखिरी घर है। ये आखिरी घर हुआ इनका। हाँ। जूते चप्पल यहाँ खोलें। देवी कुंड में आपको कई छतरी दिखेंगी और ये छतरी जानी जाती है अपने वंडरफुल आर्किटेक्चर के लिए। ये जगह है रॉयल क्रीमेटेरियम यानी कि राज परिवार का शमशान। बीकानेर के राजाओं, महाराजाओं और रानियों का अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया और जिस जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया उसी जगह पर एक छतरी बना दी गई। सत्रहवीं शताब्दी से पहले के राजाओं की छतरी डुलमेरा रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और बाद के राजाओं का मार्बल से। राजाओं की छतरी में वर्टिकल स्लैब होती है जिन पे उनका नाम और अन्य जानकारी लिखी होती है। वही रानी की छतरियों में
पैरों के निशान के साथ साथ उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कोदमदेसर भैरूजी टेम्पल की तरफ, जो कि है यहाँ से 36 किलोमीटर, 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है। तो एक फ्यूल ब्रेक के लिए मैं रुका यहाँ पे और 2 लीटर पेट्रोल डलवा रहा हूँ और यहाँ पे रेट है 109.80। 2 लीटर आया 220 रुपये में। जब आप पहाड़ों में जाते हो, बीच बीच में आप रुकते हो नज़ारों को देखने के लिए, रेगिस्तान में ये नज़ारा है। एंड सो लकी आई एम, यहाँ से अब ट्रेन गुजरेगी। अब देखिए नज़ारा। सिंपली वाओ। अब आगे चलते हैं। अब ऐसी रोड से आगे बढ़ना है और ये है प्रॉपर रेगिस्तान। गूगल मैप में दिखा रहा है कि सीधे जाना है, लेकिन रास्ता सीधा तो है ही नहीं कोई। या तो लेफ़्ट जा रहा है या तो राइट जा रहा है। ये कहाँ आ गया मैं? ओह सॉरी, रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है। और ये गाय सब मुझे ऐसे क्यों देख रही है? यहाँ से निकल पाऊँगा कि नहीं मैं? तो बेसिकली मैं एक गांव से होते हुए जा रहा हूँ। गूगल मैप ने मुझे एक गांव से होते हुए रास्ता आगे दिखाया है। कौन सा गांव है मुझे पता नहीं, लेकिन खूबसूरत। और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ ये स्कूटी और मैं हूँ यहाँ पे। तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की मैंने यहाँ पे, और अब निकलते हैं यहाँ से। अब दिखा रहा है 4 किलोमीटर और 10 मिनट की और जर्नी है। एक रास्ता वहाँ से जा रहा था, एक रास्ता यहाँ से जा रहा था। ये कौन सी गिरगिट है? अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स घूम रहे हैं यहाँ पे। और वो वाला रास्ता और ये वाले रास्ते में गूगल ने पता नहीं कुछ स्ट्रेट रास्ता ही दिखा रखा है। यार, आई एम सीरियसली फीलिंग स्टक हेयर। समझ नहीं आ रहा। आगे से रास्ता लेफ़्ट की तरफ दिखा रहा है गूगल में, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा है और आसपास कुछ ऐसा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे आगे जाऊं कि क्या करूं। दूर दूर तक कोई नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पता नहीं यार कौन सी जगह है। मुझे यहाँ पे हिरन दिखे हैं, वहाँ दूर हिरन है। मतलब यहाँ पे दूर दूर तक कोई रहता नहीं है लगता है। यार मैं कहाँ आ चुका हूँ। शुक्र है मुझे ये मिल गए, और इन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा दूर है नहीं, पास ही में है, बस पहुँच जाऊँ मैं वहाँ पे। यार रोड दिखी मुझे, रोड देख के मेरी सांस में सांस आई, और सिग्नल भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे।
लेकिन कम से कम मैं रोड में तो आ गया। वीडियो बनाते टाइम कुछ चीज़ें होती है जिसे आप क्रिएट करते हो, लेकिन ये रॉ था और वाकई में कुछ पल के लिए मैं डर गया था। लेकिन बॉस, ब्लॉगिंग नहीं छोड़ी मैंने। अब इस बात के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। ये सब देख के मुझे कितनी शांति मिली और फाइनली मैं पहुंच गया भैरवनाथ मंदिर। तो अभी जिस सिचुएशन से मैं होके आया हूँ, सबसे पहले मैं भैरवनाथ के दर्शन करता हूँ, फिर कुछ खाऊंगा पीऊँगा, भूख भी काफ़ी लगी है। जय बाबा भैरवनाथ। ये मंदिर समर्पित है भगवान भैरव को, जो कि भगवान शिव का एक रूप है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त भगवान भैरव को मंडोर से अपने गांव ले जाने की इच्छा जताई, जिस पे भगवान भैरव ने भक्त की इच्छा मानी और कहा कि ले जाते समय अगर तुमने मेरी मूर्ति कहीं रखी तो मैं वहीं रह जाऊंगा। और यही हुआ। भक्त ये शर्त भूलकर उसने मूर्ति यहां रख दी और वापस उठा नहीं पाया। कई साल बाद जब राव बीकाजी यहाँ आए 1465 में जोधपुर छोड़कर, तब उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाया। कुदमदेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में छत, दीवार या दरवाजे नहीं हैं। भैरव जी की मूर्ति खुले आसमान के नीचे स्थापित है। इस मंदिर के ठीक पीछे एक तालाब है जिसे माता कोदम देव ने गांव के लोगों के लिए बनाया था। उनके नाम से ही गांव का नाम कोदमदेश्वर पड़ा। यहाँ के लोग कहते हैं कि तालाब में पानी हमेशा रहता है, चाहे कम क्यों ना हो। तो टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2 और मैं निकल रहा हूँ भैरवनाथ मंदिर से। और यहाँ पे मुझे सुनील भैया मिले, जिनसे बैठ के मैंने लगभग 1 घंटे बातें की। इस मंदिर के बारे में जाना, इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी कहानियाँ उसके बारे में जाना। और इन्होंने मुझे बताया कि बीकानेर से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है वो बहुत सिंपल था, स्ट्रेट था, हाईवे से होते हुए आता है। लेकिन क्यों पता नहीं गूगल ने मुझे गांव का रास्ता दिखाया, वो रेगिस्तान दिखाया, वो क्या था बीहड़ वो दिखाया। खैर जो भी हो, मैं निकल रहा हूँ गजनेर पैलेस की तरफ, गजनेर लेक की तरफ, और चलते हैं वहाँ पे। तो ये रास्ता है जो कि ले जाएगा मुझे गजनेर पैलेस की तरफ। इस बार मैंने गूगल मैप नहीं खोला क्योंकि मुझे गूगल मैप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ पे लोकल से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया। कौन कहता है राजस्थान में हर जगह रोड बहुत ही अच्छे हैं, कहीं ख़राब भी है, और ये उनमें से एक है। टोटल कितनी भेड़ बकरियाँ? 300 टोटल गिन के। तो अब मैं मेन हाईवे पे आ गया हूँ। ये जो सामने रास्ता जा रहा है वो बीकानेर की तरफ जा रहा है, और इस तरफ रास्ता जो जा रहा है वो गजनेर की तरफ जा रहा है। फाइनली मैं पहुंचा गजनेर पैलेस, जो कि गजनेर लेक के किनारे पे बना हुआ है और गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। 6000 एकड़ में फैला हुआ ये पैलेस महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था एज अ समर पैलेस। मतलब गर्मियों में महाराजा यहीं रहा करते थे और इस जगह को हंटिंग लॉज की तरह यूज़ किया करते थे। तो मैं अभी हूँ गजनेर पैलेस में, और गजनेर पैलेस में एंट्री फ़ी है 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ अगर आप पे करते हैं तो भी आपको गजनेर पैलेस देखने को मिलेगा। अगर आप रेस्टोरेंट यूज़ करते हैं इसमें मिनिमम 500 के, तो ये एंट्री फ़ी माफ़ हो जाती है। और ये गजनेर लेक है मेरे सामने, आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, तो अभी बोटिंग करना ठीक नहीं है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ शाम के टाइम में बोटिंग भी कर सकते हो, जिसका फ़ी है 330 पर पर्सन। एंड अब आगे चलते हो और देखते क्या क्या है। इस प्रॉपर्टी को 1976 में हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। आप चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ पे रूम्स कुछ ऐसे हैं। तो ये था मेरा बीकानेर का सफ़र।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।